क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है 5 years ago मैन was 7 times as old as his son। 5 साल पहले एक पिता अपने पुत्र का कितना 7 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 5 years end 5 साल बाद, ठीक है, द फादर विल बी 3 times as old as his son, यानी कि पिता अपने पुत्र का 3 गुना हो जाता है। फाइंड देयर परसेंटेज, कोई बात नहीं, देखिएगा यहाँ पर एक बेहतर कॉन्सेप्ट बता रहा है। जैसे में देखिए यहाँ पर है, ये मान लेते हैं परसेंटेज, ये क्या मानते हैं परसेंट एज, ये परसेंट को बता रहा है, क्लियर है। तो ये बिफोर बताएगा परसेंट के पहले, ठीक है, एगो, अच्छा एगो पहले और हेंस राइट साइड में लिख देते हैं हेंस। हेंस मतलब होता है बाद में, एगो मतलब पहले, हेंस मतलब बाद में, प्रेजेंट मतलब, ठीक है, अब भी का। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा जहां समझ में नहीं आया बोला है खटाक। अब देखिए कहना क्या है कि मान लेते हैं कि परसेंटेज, कोई बात नहीं, चलिए लेट सन्स प्रेजेंट एज, सन का प्रेजेंट एज कितनी है एक्स मान लेते हैं, प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स, वाई आर एस लिख देते हैं शॉर्ट में। चलिए ओके, अब देखिए कह रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 years एगो, 5 years एगो हो गया, 5 years एगो, ठीक है। कहता है क्या कि 5 years, तो बेटा का कितना उम्र हो जाएगा, देखिए सन का हो जाएगा, सन कितना हो जाएगा x माइनस 5। अब क्या कह रहा है पिता के बारे में, सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है ना कि 7 टाइम्स हो जाता है, कोई बात नहीं, तो इसका एक आदमी, देखिए मैन लिखल है तो मैन लिख देते हैं, मैन कितना हो जाएगा 7 टाइम्स, तो 7 इंटू एक्स माइनस 5, अपने पुत्र का 7 टाइम्स हो चुका है ना, क्लियर है। अब देखिए एक बात करते हैं कि द फादर विल बी 3 टाइम्स 5 years हेंस, 5 years हेंस। अब यहां पर लिखते हैं नाउ 5 years हेंस, 5 years हेंस, सुनिएगा ध्यान से, 5 years हेंस। तो कहने का मतलब देखिए, अगर प्रेजेंट एज एक्स माने हैं तो 5 years एज एक्स माइनस 5 होगा, सुनिएगा। तो अब यहां पिता का उम्र कितना है 7 इंटू एक्स माइनस 5 years हेंस कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, दाम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है। तो सन कितना हो जाएगा, सन कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज एक्स माने हैं तो 5 years बाद सन हो जाएगा x प्लस 5, क्लियर है ना। चलिए यानी कि x प्लस 5 हमने लिख दिया, क्योंकि परसेंटेज 5 साल बाद x प्लस 5 ही होगा ना। चलिए अब कह रहा है क्या कि मैन का कितना होगा, देखिए मैन कर रहे हैं कि देखिए 7x माइनस 5 था, मैन का कितना था यहां पर 7x माइनस 5, अगर 5 प्लस करते हैं, सुनिएगा देखें, तो यहां पर आ जाता है प्रेजेंट में, अगर फिर प्लस 5 करते हैं तब यहां आता है, क्लियर है ना। अगर 7x माइनस 5 साल पहले है ना, तो 5 ऐड करेंगे तब ना प्रेजेंट में आएगा पिता का उम्र। अब देखिए, अब यहां पर अगर 5 प्लस करते हैं तब ना 5 years हेंस आएगा, तो चलिए यहां पर प्लस 5 ऐड करना होगा, तो देखिए तो क्या होगा 7 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 5, यहां पर आने के लिए प्लस 5 और यहां से यहां आने के लिए प्लस 5, 10 हो गया। अब चलिए देखिए इसको पहले सॉल्यूशन कर देते हैं, तो 7x माइनस 35 प्लस 10, चलिए देखिएगा ध्यान से, तो कितना हो गया मैन, आई एम मैन जी, 7x माइनस 35 प्लस 10 है, कितना होगा 25 माइनस 25, चलिए तो माइनस 25। अब क्या कर रहा है ना कि 5 years है, अब कंडीशन डाल दिया है, क्या है कंडीशन डाला है, चलिए कंडीशन के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, चलिए कंडीशन कर दिया, कह रहा है कि फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि अपने पुत्र का 3 गुना हो जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए जी मैन जी, पहले मैन आइए, अब क्या कहता है कि पुत्र का 5 years बाद न कर रहा है, पुत्र कितना है x प्लस 5 है, अब कह रहा है कि 3 टाइम्स हो जाता है, तो चलिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए 3 में 5 से मल्टीप्लाई किए 15। अब देखिए यहां पर गेम शुरुआत होता है,
क्या है कि 7x है, राइट साइड में 3x है, 3x को बुलाएगा, कहे कि 7x और 3x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल अपने दोस्ती करता है, तो इसको कहता है कि मेरे तरफ आ जाओ। तो चलिए 7x माइनस 3x, और ये नंबर को बुलाता है, तो ये माइनस में है, राइट साइड में होगा तो प्लस, यानी कि साइड चेंज साइन चेंज 25। अब देखिए तो 7x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4x। चलिए 4x इक्वल टू कितना होगा 40। अब देखिए यहां पर 4x, ठीक है, 4x मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड डिवाइड हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, और लगे रहिए मुन्ना भाई MBBS। तो चलिए 4 कट गया 10, x इक्वल टू 10। अब देखिएगा जरा सा सन्स का प्रेजेंट एज, सुनेगा ध्यान से, सन का परसेंटेज x बराबर आ गया जी, आ गया। तो सन्स परसेंटेज कितना हो गया, अब बॉक्स में लिख देंगे सन्स परसेंटेज x इक्वल टू 10 ईयर्स। चलिए अब है कि उसका पापा का भी तो निकलना पड़ेगा ना। चलिए फादर यानी कि मैन का कितना हो जाएगा, देखिए मैन का 7x माइनस 5, सुनिएगा ध्यान से, 7x माइनस 5 प्लस 5, तभी तो परसेंटेज में आ जाएगा ना। ठीक है, ये 5 साल पहले का था x माइनस 5, तो 5 साल पहले का ये 7x माइनस 5 था, तो प्लस 5 ऐड करेंगे तो परसेंट हो जाएगा। चलिए हमको हेंस नहीं लेना, यही लेना है, तो देखिएगा ध्यान से मैन, तो 7x माइनस 5 प्लस 5, ठीक है, तो 7x कितना है 10 माइनस 5 प्लस 5, यानी कि 7 इंटू 5 प्लस 5 यानी कि 35 प्लस 5 यानी कि 40 ईयर्स। समझ में आया? तो चलिए पापा का भी उम्र निकल गया और बेटा का भी उम्र निकल गया, और ये हमारा हो गया आंसर। बेटा का उम्र x इक्वल टू 10 ईयर्स और इसका पापा का उम्र 40 ईयर्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर 12 years मनोज विल बी 3 times as old as he was 4 years ago। कहने का मतलब होता है कि 12 साल बाद जो मनोज का उम्र है वो 4 साल पहले के 3 गुना के इक्वल है, तो हमको पहले परसेंटेज मानना पड़ेगा। सुनिए यहां पर कहानी सुनिएगा। यहां पर देखिए प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट यहां पर है, ठीक है। अब देखिए एगो इधर है, एगो मतलब पहले, और देखिए आफ्टर मतलब बाद में, यानी कि आफ्टर को हेंस भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहां पर देखिए देखने वाली बात है कि अगर x मान लिए एज, हिज परसेंटेज, मनोज का परसेंटेज x मान लिए, ठीक है, तो 12 ईयर्स हेंस यानी कि इधर x प्लस 12 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। और देखिए ही वाज 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 साल पहले, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, यही हो जाएगा ना। ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। चलिए देखिएगा हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लेट, देखिएगा मनोज प्रेजेंट एज, थोड़ा तेजी करना है, प्रेजेंट एज x ईयर्स है, ठीक है, प्रेजेंट x ईयर्स है, ओके कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं ना कि आफ्टर 12 ईयर्स, देखिए आफ्टर 12 ईयर्स, देखिए हमने ग्राफ भी बना रखा है बहुत खूबसूरत तरीके से। आफ्टर 12 ईयर्स मनोज कितना हो जाएगा, तो मनोज हो जाएगा x प्लस 12 ईयर्स का। क्लियर है? अब देखिए 4 ईयर्स एगो मनोज कितना हो जाएगा, नाउ 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 ईयर्स एगो, पहले 4 साल पहले कितना हो जाएगा x माइनस 4। चलिए देखिए यहां पर ही हमने भी लिख दिया है x माइनस 4, मनोज कितना हो जाएगा x माइनस 4। अब देखिए कंडीशन क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। क्या कहता है कि मनोज 3 टाइम्स हो जाता है, तो देखिए x प्लस 12, पहले तो लिख देते x प्लस 12। अब देखिए 4 ईयर्स को x माइनस 4। अब ये कहता है, क्या कहता है कि जो 12 साल बाद जो एज होता है वो 4 साल पहले का कितना 3 टाइम्स होता है, 3 गुना होता है। चलिए 3 से मल्टीप्लाई किए और इसका सॉल्यूशन करेंगे, आ जाएगा आंसर x प्लस 12, 3x माइनस 12। और देखिए
x इस राइट साइड में 3x है, वेरिएबल है दोनों, तो ये x इसको अपनी तरफ बुलाता है, आता है तो साइन भी चेंज होता है, तो -3x हो जाएगा। अब देखिए माइनस इस 12 को अपनी तरफ बुलाता है, नंबर इस नंबर को अपनी तरफ बुलाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए -12 हो गया। अब देखिए तो -2x हो गया और यहां पर माइनस साइन होगा लेकिन नंबर ऐड होगा 24 और x इक्वल टू -24 बाई -2। तो देखिए माइनस माइनस हो गया कैंसिल, चलिए इसको माइनस माइनस को हम करते हैं कैंसिल और 2 को 12 मरतबे कट गया। समझ आ रही है ना। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर देखिएगा, ठीक है। अब क्या है कि x हमको परसेंटेज मनोज का ही तो लेना था। चलिए तो यहां पर लिख देंगे मनोज परसेंट एज, मनोज, ठीक है, परसेंट एज कितना आ गया, परसेंट एज x इक्वल टू कितना है 12 ईयर्स। चलिए 12 ईयर्स हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही लाजवाब तरीका है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। पास करने के लिए एक स्टूडेंट कितना प्राप्त करता है, 40% प्राप्त करता है। चलिए इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स 15 मार्क्स, रूपा 185 मार्क्स प्राप्त करती है और 15 मार्क्स से क्या होता है कि वो फेल कर जाती है। तो देखिए तो अगर 15 मार्क्स इसमें ऐड कर दिया जाए यानी कि पास हो जाएगी, यही ना। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन कह रहा है क्या कि देखिए कि 40% तो मान लेते हैं कि फाइंड टोटल मार्क्स भी x। तो देखिए लेट टोटल मार्क्स भी x, टोटल मार्क्स भी x। मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स कितना है x है, चलिए कोई बात नहीं है। तो एक स्टूडेंट प्राप्त करता है कितना, तो देखिए x ऑफ 40% क्या करता है रिक्वायर्स, तो रिक्वायर्स करता है तो ये क्या कर जाता है, सुनिएगा ध्यान से, ये पास कर जाता है। सुनिएगा क्या करता है, पास कर जाता है। अब देखिए रूपा गेट्स, तो रूपा क्या करती है, रूपा क्या करती है कि रूपा ऑप्टेन करती है 185 मार्क्स। सुनिएगा 185 मार्क्स तो ऑप्टेन करती है, अब 15 क्या था 15 मार्क्स से फेल कर जाती है, तो +15 अगर ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि x ऑफ 40%, देखिए ए भी पास हो जा रहा है और रूपा अगर 185 प्लस 15 अगर 15 मार्क्स और ला देती तो पास हो जाती, यानी कि ये भी पास कर जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, तो x ऑफ 45%, x ऑफ 45% इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा इसको ऐड करेंगे तो 200 हो जा रहा, क्लियर है ना। अब देखिए अब यहां पर x 40/100, तो देखिए इक्वल टू 200, तो 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए ये कितना है 2 से 2, ये 2 5 मरतबे। अब एक चीज देखिएगा यहां पर, तो 2x/5 कितना आया, 2x/5 इक्वल टू कितना है 200। चलिए 200, ठीक है। और 2x देखिए 5 डिवाइड में है तो राइट साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो यानी कि 200 × 5। अच्छा कोई बात नहीं, x यहां पर 2 मल्टीप्लाई के रूप में है तो राइट साइड में डिवाइड के रूप में हो जाएगी। चलिए यानी कि 200 × 5/2 यानी कि कैंसिल हो गया। आइए जी x इक्वल टू कितना है 500, तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया, देखिए तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, तो यहां पर टोटल मार्क्स लिख देंगे, यहीं पर टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स, तो ये आंसर लिख देंगे। टोटल मार्क्स कितना है 500 का है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है अ नंबर 24 में ए नंबर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8, जिसका सम क्या है 8 है, कोई बात नहीं। चलिए इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 को नंबर में ऐड किया जाता है सो इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, उसका डिजिट क्या होगा रिवर्स कर जाता है। चलिए कोई बात नहीं, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना। इसके पहले मैं क्या बताने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट,
दिस विल बी वेरी इफेक्टिव। देखिएगा, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पर देखिए x कर देते हैं, यहां पर y करते हैं। यहां पर मिस्टेक लग रहा है क्या? तो चलिए लीजिए, अगर देखने में अच्छा नहीं लगता है तो पहले x आता है, इसके बाद y आता है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां देखिए यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस डिजिट, चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, ओके कोई बात। जैसे एग्जांपल में देखिए, हम यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे में कि ये 4 है 5 है, क्लियर है। तो 5 यूनिट्स प्लेस डिजिट है, तो यूनिट्स प्लेस डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये टेंस प्लेस डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है ना। तो अब ये नंबर क्या हो गया, तो नंबर 45 है, तो क्योंकि 40 + 5 ऐड करेंगे तो 45 आएगा, क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए इसका नंबर क्या हो जाएगा जी, देखिए नंबर कितना हो जाएगा, नंबर तो y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे है, और x टेंस प्लेस पे है तो x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हुआ 10x + y हो जाएगा, जो नंबर होगा 10x + y हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, अब कहता है कि कुछ भी इसमें कोई नंबर हो ऐड किया जाता है, किसमें, इसमें ऐड किया जाता है, यानी कि इसमें ऐड किया जाता है, तो क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है। तो देखिए ऑन रिवर्सिंग, सुनिएगा ध्यान से, ऑन रिवर्सिंग, जब रिवर्स कर जाता है तो y के स्थान पर x आ जाता है और x के स्थान पर y आ जाता है, ठीक है। देखिए ये x आ गया और y यहां आ गया, आया है ना, रिवर्स किए। तो अब क्या नंबर हो जाएगा, अब नंबर यही ना होगा, देखिए तो x × 1 प्लस 10 × y, क्योंकि 10 प्लेस पे आ गया। अब देखिए नंबर हो जाएगा 10y + x, या ये कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मैं इसको देखिए ऑन रिवर्स किए, इस नंबर को देखिएगा रिवर्स कर देंगे, रिवर्स किए ना तो 5 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आएगा, यानी कि 4 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा और 5 यूनिट प्लेस था तो 10 प्लेस पे आ गया, ठीक है। तो यह देखिए, अब इसको 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 5 को 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 54 आएगा। तो इसी प्रकार हम दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो 10y + x नंबर आया, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही रिवर्स का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। देखिए बहुत बेहतर तरीके से हमने बता दिया, इसी का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं और मजे के साथ इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 8, ओके कोई बात नहीं। देखिए 8 है, 8 अगर 1 नंबर x मान लिए, 1 डिजिट x माने तो अदर डिजिट क्या होगा 8 - x, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लेट 1 डिजिट, चाहे लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट, सुनेगा लेट इन 2 डिजिट नंबर, ऐसा करना पड़ेगा, लेट इन 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट नंबर में यूनिट्स प्लेस डिजिट, यूनिट्स प्लेस डिजिट x मान लिए, यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या है x है, तो टेंस प्लेस डिजिट, तो ये यूनिट है, देखिए यहां भी लिख देते हैं ताकि पता चले, और ये टेंस प्लेस डिजिट, ठीक है। तो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा जी, टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा 8 - x, यही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिएगा, अब हम क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो यही ना आएगा। चलिए अब देखिए 18 इज एडेड टू द नंबर, कोई बात नहीं, तो यहां पर नंबर कितना हो जाएगा, यहां पर नंबर हो जाएगा, सुनिए तो टेंस प्लेस है ना जी, तो 8 × x × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट्स प्लेस में x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कितना हुआ 80 - 10x, यही आया।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 18 माइनस 9x हुआ ना, ये नंबर आ चुका है। अब देखिए कहना क्या चाहता है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, 18 इसमें ऐड किया जाता है तो क्या होता है, इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड। तो सुनिए, ऑन रिवर्सिंग, यहां पर ऑन रिवर्सिंग कह रहे हैं, ऑन, ये तो नंबर आ चुका है ना जी, ये नंबर आ चुका है, तो सुनिएगा, ऑन रिवर्स, ऑन रिवर्स, रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्स करने पे क्या होगा, अब ये यूनिट्स प्लेस डिजिट होगा। देखिए क्या होगा, यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट 8 माइनस x हो जाएगा, 8 माइनस x हो जाएगा, इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, देखिए ऑन रिवर्स, यहां भी थोड़ा सा बता देते हैं, ऑन रिवर्स, रिवर्स करेंगे तो 8 माइनस एक्स टेंस प्लेस आ जाएगा और ये x आ जाएगा यूनिट्स प्लेस। तो यहां पर तो ठीक है, 8 माइनस एक्स टेंस प्लेस डिजिट है ना, तो यहां पर 8 माइनस एक्स टेंस प्लेस डिजिट है। चलिए, तो अब ये यूनिट्स प्लेस डिजिट आ गया, और टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा जी, टेंस प्लेस डिजिट, तो यहां पर x हो जाएगा। यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं कि टेंस प्लेस डिजिट है, यूनिट्स प्लेस डिजिट है, अब क्या करें कि रिवर्स कर रहा है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, 80 माइनस 9x, इसी में क्या किया जा रहा है, 18 ऐड किया जा रहा है, 18 ऐड किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स कर जा रहा है प्लेस। तो प्लेस रिवर्स कर रहा है, तो देखिए यूनिट प्लेस है ना, तो 8 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस टेंस प्लेस पे x आ गया है, तो यानी कि x इंटू 10, क्लियर है। हाँ, अब देखिए 80 में अगर ऐड करते हैं तो 98 आएगा, माइनस 9x और 8 माइनस x, क्योंकि यहां पर इंटू 1 किए हैं, प्लस 10x, यहां तक तो कोई दिक्कत हुआ नहीं है। चलिए अब यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर x है, यहां भी x है, तो पहले इसका कारोबार कर लेते हैं। तो 98 माइनस 9x इक्वल टू 8 प्लस 9x, यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर x 9x लेफ्ट साइड में है, माइनस में है, राइट साइड में प्लस में है, तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड को वेरिएबल को अपनी तरफ बुलाता है, तो कहता है कि आइए आपका स्वागत है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये 8 राइट साइड में नंबर है ना, तो लेफ्ट साइड में नंबर क्या है 98, तो ये भी इसको बुलाता है, तो इसका भी साइन हो जाता है माइनस में। चलिए तो माइनस 98, क्योंकि प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, क्लियर है यहां पर तक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब हम यहां पर ऐसा करते हैं कि ऊपर में बताते हैं, तो 9x माइनस 9x कितना हो गया जी, माइनस 18x हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर माइनस 98 है, 8 है, तो माइनस 90 हो जाएगा। चलिए, और x इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए 18 माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, 8 5 में कट जाएगा, x इक्वल टू 5। कहने का मतलब होता है कि फाइंड द नंबर, ठीक है, नंबर क्या है जी, 18 माइनस 9x है ना, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, नंबर, तो नंबर क्या है, तो देखिए नंबर यही ना है, तो 18 माइनस 9x, आइए जी 80 माइनस 9x, यानी कि 80 माइनस 9 इंटू 5, यानी कि 80 माइनस 45। सॉरी यहां पर जगह नहीं है तो हम बनाते हैं, बनाना तो जानते हैं। देखिए इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर नंबर कितना आ गया 45, यानी कि 35 ना। चलिए 35, यानी कि नंबर कितना आ चुका है हमारा 35, यही हमारा आंसर होगा। फाइंड द नंबर जी ना जी, तो नंबर आया 35। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज 1850। क्लियर है। अच्छा 3 टेबल और 2 चेयर की कॉस्ट 1850 है, यानी कि 1850 रुपया है। कोई बात नहीं। इफ अ टेबल कॉस्ट Rs 50
मोर देन अ चेयर, यानी कि कहने का मतलब एक चेयर से एक टेबल का जो कीमत है वो 75 रुपया अधिक है। चलिए, तो फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, यानी कि चेयर का कॉस्ट निकालनी है और टेबल का कॉस्ट निकालनी है। चलिए देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन क्या है, तो मान लेते हैं कि देखिए क्या कर रहा है, टेबल कॉस्ट मोर देन अ चेयर, यानी कि चेयर का मान लेते हैं, बहुत इजी। देखिए लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, यानी कि एक चेयर का, तो एक चेयर का कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए तो टेबल का कितना कॉस्ट हो जाएगा, तो देखिए टेबल कितना हो जाएगा टेबल का जी, तो x प्लस 75, कह रहा है ना कि 75 रुपीज मोर है, यानी कि मोर मतलब अधिक है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा 3 टेबल, ध्यान से सुनिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए एक टेबल का, ठीक है, एक टेबल का कॉस्ट कितना है, x प्लस 75। चलिए कोई बात नहीं, यहां दे रहा है 3 टेबल, सुनिएगा ध्यान से। तो एक टेबल का कॉस्ट x प्लस 75 है, तो 3 टेबल का कॉस्ट कितना होगा, तो 3 इंटू x प्लस 75। कहने का मतलब सुनिएगा कि एक टेबल का कॉस्ट है, टेबल का कॉस्ट है ना जी। चलिए एक टेबल का कॉस्ट है x प्लस 75, तो 3 टेबल का कितना कॉस्ट होगा, तो देखिए x प्लस 75 इंटू 3, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। देखिए राइट साइड में कुछ बातें इंपॉर्टेंट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब क्या है कि 2 चेयर, चलिए यानी कि एक चेयर का कॉस्ट कितना है, x है, तो 2 चेयर का कॉस्ट 2x हो जाएगा। चलिए 2x, और दोनों का सम कितना है जी, 1850 रुपीज। चलिए 1850 रुपीज। अब तो हम देखिए इस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3x, 3 में 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3 5 5 और 3 7 21 एंड 22। क्लियर है। अब देखिए प्लस 2x 1850, ओके कोई बात नहीं। अच्छा देखिए ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे। चलिए 3x 2x, आइए जी 5x बन जाइए आप। अब देखिए क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, इक्वल टू ये नंबर है ना, ये नंबर इस नंबर को राइट साइड बुला रहा है, सुनिएगा ध्यान से। तो ये प्लस में है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ओके। चलिए 80 50 माइनस 2 2 5। अब देखिए अब आएगा मजा, 5x इक्वल टू, माइनस करेंगे, 0 में से 5 जाएगा यानी कि 10, 5 होगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 होगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 होगा, 1। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो हम कुछ नमूना बताए थे। चलिए अब देखिए 5x, ठीक है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड होगा। चलिए देखिए यानी कि लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 to 5/5, यानी कि कट गया 3 to 5, यानी कि x इक्वल टू 3 to 5 आ चुका है, x इक्वल टू 3 to 5। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट का प्राइस ऑफ ईच कह रहा है, तो यानी कि चेयर का कॉस्ट निकल गया, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ चेयर कितना हुआ जी, कॉस्ट ऑफ अ चेयर। तो चलिए यानी कि x इक्वल टू 3 to 5 रुपीज। चलिए रुपीज आ गया, राइट साइड में रुपीज लिख दिए, कोई बात नहीं है, ओके ना। चलिए यहां पर देखिएगा, अब देखिए कह रहे हैं कि एक टेबल का कॉस्ट, तो एक टेबल का कॉस्ट था ए टेबल, तो ए टेबल केवल लिख देते हैं, कितना है x प्लस 75। चलिए यानी कि 3 to 5 प्लस 75, यानी कि चलिए आइए जी, यानी कि कितना हो गया, एक टेबल का कॉस्ट 400, चेयर का कॉस्ट 3 to 5। चलिए एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे एक खूबसूरत अंदाज के साथ आंसर। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।